So hi guys, welcome to my new vlog. My name is Rahi Umrigar and Kemcho Majama. I hope everyone is good. I'm going as my university where my friends have been waiting for me. So today we are going at the Oxford city center and something which near to the shopping malls and something like that. So yes, we are going to find some job opportunities over here and have some good works at the university. So we need to complete as soon as possible by today or by tomorrow. और मैं आपको आज थोड़ा ऑक्सफोर्ड दिखाऊंगा कि यहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिल रही है और जॉब्स की क्या क्या मतलब है यहाँ पे आपको मैं मतलब बता दूंगा कि आपको जॉब कैसे यहाँ पे मिलेगी. तो हम जा रहे हैं आज शॉपिंग मॉल सिटी सेंटर जा रहे हैं, वेस्ट गेट जा रहे हैं और यहाँ पे अच्छी अच्छी जगह हैं वेयर आई कैन फाइंड सम जॉब्स एंड एवरीथिंग. सो आज वेदर भी काफ़ी रेनी जैसा हो रहा है, शायद बारिश आने वाली है, थोड़ा वेदर भी ऐसा ही हो रखा है. सो देयर इज़ एन क्विक अपडेट फॉर एवरीवन. और मैं थोड़ा आज आपको यूनिवर्सिटी का टूर जल्दी आएगा, बट थोड़ा मैं स्ट्रीट आपको घुमाता रहूँगा कि आपको दिखाता रहूँगा कि यहाँ पे कैसी स्ट्रीट्स हैं. ऑलराइट, सी यू लेटर, बाय. यूजुअली मैं ये रोड पे ही वॉक करता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक सेफ़र साइड है रोड का और यहाँ से मेरी यूनिवर्सिटी कुछ 10 to 15 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे है. 10 मिनट्स है मिनिमम, तो मैं वॉकिंग ही चूज़ करता हूँ. तो इससे मेरी रेगुलर एक एक्सरसाइज हो जाती है और हाँ, मेरे लिए ये ज़्यादा बेहतर है कि मैं बस में ना ट्रैवल करूँ. हाँ, बस की मतलब ट्रैवलिंग के लिए दे आर चीप, बट फॉर अ मॉर्निंग वॉक मैं एक ये यूनिवर्सिटी तक एक वॉकिंग डिस्टेंस ले लेता हूँ विच इज़ अराउंड 10 मिनट्स. सो यस, ये मेरा रेगुलर रास्ता है, यहाँ से मैं रोज़ आता जाता रहता हूँ. बस का ट्रैवल कार्ड मुझे फ्री मिला है यूनिवर्सिटी से, उसके बारे में भी मैं आपको क्विक एक अपडेट दे दूँगा कि आपको कैसे यूनिवर्सिटी में जाना है और ये सब पूछना है कि आपको ट्रैवल बस की कैसे मिलेगी. सो हाँ, इसको वीडियो के एंड में मैं बता दूँगा कि कैसे करना है. और आज आपको मैं पूरा यूनिवर्सिटी के आसपास जितनी भी शॉपिंग मॉल्स और जहाँ पे भी हम जाएंगे शॉपिंग मॉल्स के आजू बाजू, मैं आपको सब यूनिवर्सिटी के साइड एक हेडिंगटन रोड है और वहाँ पे शॉपिंग मॉल्स और शॉप्स बहुत सारी हैं. तो वहाँ पे मैं थोड़ा जॉब के लिए पूछने जा रहा हूँ. अब बाहर निकलना ही पड़ता है भाई, वहाँ पे घर पे बैठे बैठे कुछ नहीं होता. सो यू नीड टू कम आउट एंड आस्क फॉर द अपॉर्चुनिटी. सो यू नीड टू गो एट डिफरेंट प्लेसेस and share your resumes to managers as well as the HR about it. और सबको ऐसे फेस टू फेस बात करो तो ज़्यादा बेहतर है यहाँ पे, क्योंकि हाँ भले यहाँ पे सब ऑनलाइन है पर ऑफलाइन ज़्यादा है, ऑफलाइन स्टोर ज़्यादा है. सो देयर इज़ एन क्विक अपडेट. ओके, और एक्सप्लोर करते रहो यार, बाहर निकलो, घर पे बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला. यहाँ पे आ रहे हो 1 या 2 दिन रेस्ट, इट्स इनफ, नॉट मोर देन दैट. ओके, दिस इज़ माई ऑल डे वॉकिंग रोड. इंडिया में इसको सर्विस रोड बोलते हैं, पर ये सर्विस रोड नहीं है, ये वॉकिंग रोड है. जैसे कि जॉगर्स पार्क सूरत में है, सेम एज इट इज़. तो यहाँ पे सब वॉक करते हैं, मैं भी वॉक कर रहा हूँ. हिल है, थोड़ा अपवर्ड साइड है, इसलिए थोड़ा थक जाते हैं अपन, पर इट्स बेटर. तो आप चलो, एक्सप्लोर करो. बस में तो क्या है भाई, एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस पहुंच जाओगे, पर वॉकिंग इज़ अ हैबिट एंड इट कीप्स योर हेल्थ गुड. ऑलराइट, पूरा व्लॉग कैसा हो रहा है, मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, आपको सब चीज़ें बताता रहूँगा. और मोस्टली बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी भी है, जैसे कि इमिग्रेशंस में क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, जॉब्स कैसी है यहाँ पे, क्या क्या सामान यहाँ पे आपको लेके आना है, एवरीथिंग मैं आपको बताता रहूँगा. टेंशन मत लो, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी गुड. ओके, सी यू, बाय. सो गाइस, यहाँ पे ना लोग बहुत अच्छे हैं,
डेफिनेटली मैं बोलूँगा मुझे लोग यहाँ पे बहुत अच्छे लगे। उनके साथ है ना बातें करो। ऐसा नहीं कि भाई वो गोरे हैं, वो ब्रिटिशर्स हैं, वो फॉरेनर्स हैं तो हम उनके साथ बात नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। हम जितना आप उनके साथ बात करोगे वो आपके साथ उतना फेमिलियर हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चंस हो आप उनको बेझिझक पूछो, इंग्लिश में पूछो। ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड कि आप क्या बताना चाहते हो उनको, तो वो बहुत इजी रहता है। इतना ज़रूरी नहीं है ये सब कि आप उनके साथ बात ना कर सको। बात करो, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। बात करोगे तो उसका क्लियरेंस आएगा, और क्लियरेंस आएगा तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगी कि मेरे को कैसे फॉलो करना है। ओके, थोड़ा थक गया हूँ यार, बहुत चला। मिनिमम मैंने कुछ 12 मिनट्स कवर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। मेरे घर से मेरे को निकलना पड़ता है थोड़ा आगे तक, और अभी यूनिवर्सिटी के तक मेरे को और 5 मिनट्स लगेंगे। सो यस, ऑलराइट। का बस स्टेशन जहाँ पे मुझे बस ड्रॉप करेगी या फिर यहाँ से मेरे को मिलेगी, और मेरा यूनिवर्सिटी बस आ ही गया। यूनिवर्सिटी का टूर जल्दी आ रहा है। 16-17 को हमारा टूर है, कैंपस टूर है। उसके बाद मैं पूरा रिकॉर्ड करूँगा आपके लिए, आपको बताऊँगा कि यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ कैसी होती है, और फ़िलहाल ऑक्सफोर्ड की कैसी है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी यूके की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से है। सो यस, देयर इज़ अ क्विक अपडेट एंड आई विल जस्ट आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, और अपडेट देता रहूँगा यार, देखते रहना मेरा पूरा व्लॉग। ठीक है, मेरा कैंपस आ गया है, विच इज़ एन हेडिंगटन कैंपस। अभी यहाँ पे मुझे वेट करना है। अभी मैं आपको पूरा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अभी कैंपस का टूर बाकी है, तो मैंने सोचा उसी दिन मैं आपको पूरा कैंपस का टूर करवा दूंगा। अभी यहाँ पे मुझे थोड़ा वेट करना है, मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं। सो यस, देयर इज़ एन क्विक अपडेट। ये थोड़ा बाहर का लुक मैं आपको अभी से दिखा देता हूँ कि वो कैसा रहने वाला है आगे जाके। ओके, इसमें यूनिवर्सिटी आ गया हूँ, और मैं मेरे फ्रेंड्स का यहाँ पे वेट कर रहा हूँ कि वो लोग आ रहे हैं, रास्ते में ही है। फिर उसके बाद मुझे उनकी हेल्प करनी है कि उनको NI नंबर में और वो सब में हेल्प करना है, क्योंकि वो लोग कल ही आए हैं। तो मैंने सोचा यार क्यों ना मेरे दोस्त को हेल्प कर दूँ। इंडियंस हैं, कहीं पे भी काम आ जाएंगे, और काम आते हैं भाई। ऐसा नहीं है कि इंडियंस काम नहीं आते। सबको यही लगता है कि बाहर जाएंगे भाई फॉरेनर्स के साथ दोस्ती करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे फॉरेनर्स कोई भाव भी नहीं देता अपन को, और भाव देते हैं क्योंकि अपने को उनके साथ बात करनी रहती है। या बात करो उनके साथ, एक मीटअप करो या बातचीत करो, तब जाके वो लोग अपने को भाव देंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं भाव देते हैं, वो भाव देते हैं, पर ऐसे में नहीं किसी इंडियंस में ओ भाई कैसा है तू भाई, ऐसा वाला नहीं है। यहाँ पे कैसा है कि उनका थोड़ा बिहेवियर अलग रहता है, थोड़ा एटीट्यूड तो रहेगा ही उनका, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स हैं, आपको पता है। ठीक है, तो हाँ, इंडियंस बहुत काम आ जाते हैं यूके अब्रॉड में, रेफरेंसेस बहुत काम आ जाते हैं। तो क्यों ना मैं उनकी हेल्प कर दूँ। तो बस वो आ ही रहे, मैं उनका वेट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे बाहर वेट कर रहा हूँ, और वो साले अंदर बैठे हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे हैं। मेरे को वहाँ जाना पड़ रहा है। सेम ये इंडियंस का यही प्रॉब्लम है, इन्फॉर्म करते ही नहीं है, आ जाते हैं उसके बाद इन्फॉर्म करते हैं कि भाई हम लोग अंदर है तू आ जा। पर कोई नहीं यार, इसमें मज़ा है। इंडियंस
So here are different type of SIM cards available and yes, O2 EE सब कुछ है. वोडाफोन की सबकी लाइट, वोडाफोन हो गया और वॉक्सी हो गया, ये भी वोडाफोन की एक पार्टनर कंपनी है. सो हर एक सिम कार्ड आपको सुपरमार्केट्स में मिल ही जाएंगे. सो यस, we are going to have a food which is in Subway. So yes, we are hungry little bit and bit tired, so we are just trying to eat something Indian, but we couldn't find here, so we are going for Subway. so this is our Oxford Brookes University's bus. So we are going to catch up. फाइनली अभी ऑक्सफोर्ड में बारिश हो रही है, तो फाइनली मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सेंटर जा रहा हूँ जॉब के लिए. वहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे, वहाँ पे मैं सर्च करने जा रहा हूँ कि जॉब कैसे मिलती है, ऑफलाइन अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ क्या क्या है जो है वेस्ट गेट में. और यहाँ पे है बारिश बहुत है ये, तो यस देयर इज़ अ क्विक अपडेट एंड मैं आपको शो करता रहूँगा वीडियोस कि आपको कैसे कैसे क्या क्या आप फाइंड कर सकते हो जॉब. ऑलराइट. We are here to find some job opportunities. और यहाँ पे सभी बैंक है, लॉयड्स, HSBC, सेंटेंडर, सब के सब मेट्रो हो गया, सब यहाँ पे मिल जाएंगे एक ही स्टॉप पे, विच इज़ इन वेस्ट गेट. ये लॉयड्स है, सामने HSBC है, यहाँ पे सेंटेंडर है और सेंसबरी लोकल, सेंसबरी, फिर प्राइमार्क, सब के सब यहीं पे ही है. सो आपके लिए इजी है यहाँ पे आ जाना. यहीं पे कल मैं आया था, पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का मेरे को ध्यान नहीं थी, तो मेरे को एक या दो जन ने बताया कल कि दे टोल्ड मी like you can just go and visit Westgate and then there and then you can have some more opportunities to find jobs and all.
So yes, this is me. Yeah, finally we are here again, and we will tell everyone, like जिससे भी बात हो कि जॉब्स चाहिए हैं करके, तो वी कुड ईज़िली फाइंड एनी ऑफ देम, क्योंकि ऑनलाइन कैसा है कि मिलेगा नहीं मिलेगा, वो प्रॉब्लम्स आते हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशंस करने से वो लोग क्या टाइम थोड़ा ज़्यादा निकालते हैं। यहाँ 1-on-1 बात कर लेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो ये है TK Maxx में भी जाते वक्त हम पूछ लेंगे कि कैसे करना है और यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं है। तो पहले हम प्राइमार्क जा रहे, फिर हर जगह पे यहाँ पे बॉस है, हर जगह पे जैक एंड जोन, प्रीतम मैनेजर, EE, रोलेक्स, यहाँ पे हर जगह पे हमको पहले ऑफलाइन पूछना है कि यहाँ पे जॉब है कि नहीं है। ओके, तो जैसे ही हो जाएगा मैं आपको सब कुछ बताता रहूँगा वीडियो में। ऑलराइट, टिल देन so this is a Primark. Primark है ये। so हाँ, यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, एवरीथिंग अंडर 20-25 पाउंड्स, शूज़ वगैरह, जैकेट्स, बैग्स एंड ऑल, इट विल कम अंडर 20 pounds or something. So हाँ, इंडियंस के लिए दिस इज़ अ बेस्ट स्टोर, सबके लिए बेस्ट वन। मैं और मेरे फ्रेंड्स ही आए हैं साथ में। सो यस, आई कैन शो यू एवरीथिंग, लाइक दिस इज़ द प्राइमार्क। क्वालिटीज़ हियर आर समथिंग गुड। मैं बोलना चाहूँ कि इंडिया जैसी क्वालिटीज़ हैं, इंडिया से भी अच्छी क्वालिटीज़ हैं और इफ़ेक्टिव प्राइजेज़ हैं, चीप है और अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। सो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट यू टू गो एट प्राइमार्क एंड डू सम शॉपिंग्स रादर देन यू कैन जस्ट कैरी आउट फ्रॉम इंडिया। उससे अच्छा यहाँ पे आके बाई करो, इट विल डेफिनेटली वर्क। और हाँ, हम लोग ने देख लिया है सब चीज़ें और उसके बाद हम वापस एक अच्छी से यहाँ पे प्राइमार्क जैसे हैं, जॉन लीविस करके है, तो वहाँ पे जा रहे हैं। So definitely I will just show you how kind of prices and everything is there, और वीडियो के एंड में मैं आपको अच्छे से डिस्कस करा दूँगा। ओके, टिल देन वॉच माई वीडियो। मैं तो बोलता हूँ इंडिया से कुछ भी मत लेके आओ, ना कपड़े, ना इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ना ही टी शर्ट्स, ना शर्ट्स, ना इंडियन वेयर्स, ना विंटर, कुछ भी मत लेके आओ। यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है एकदम लो किफ़ायती दाम में, इफ़ेक्टिव, इट्स वेरी चीप, नॉट सो चीप पर इट्स गुड, इट्स कंपेयरिंग टू द इंडियन प्राइस, इट्स गुड। सो यू कैन जस्ट कम हियर एंड फाइंड सम गुड amount of quality products over here in Primark or John Levi's like things. So yes, यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। फ़ोन्स, आई वॉच, सैमसंग हैं, यहाँ पे सैमसंग का स्टोर है, और मार्शल्स के एयरबड्स, हेडफोन्स, एप्पल के हेडफोन्स हो गए, सब कुछ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी मिलता है स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स को डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो आई फाइंड समथिंग वेल ओवर हियर। सो इंडिया से आओ पर कुछ ज़्यादा लेके मत आओ, ज़्यादा सूटकेस भर के मत आओ। मैं भी ऐसे ही गलती की थी कि भाई मेरे को लगा कि भाई वहाँ पे बहुत महंगा होगा, बोलते हैं सब कि भाई डिस्काउंट्स मिल जाएगा, डिस्काउंट्स में ऐसा कुछ नहीं। पर मैं भी भर के सब कुछ लेके आया और यहाँ पे देख रहा हूँ कि वही
अभी शर्ट्स और टी शर्ट्स नॉर्मली वहाँ पे इंडिया में 1500 हज़ार से लेके 1500 तक मिलते हैं। सब ये मैक्स के हो गए या फिर लेविस के हो गए या फिर बीइंग ह्यूमन के हो गए और वो सब। और यहाँ पे सब देखने जाएँ तो सब 7 पाउंड्स 8 पाउंड्स, अगर हम कन्वर्ट भी करें तो भी 700-800 रुपये में टी शर्ट्स यहाँ पे आ जाती है। और बल्कि इंडिया मतलब इंडिया के भाव में वो महंगा है इंडिया में, तो यहाँ पे मेरे को सस्ता लगा। सो हाँ, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा सबको कि आप यहाँ पे आ जाओ और यू कैन टेक एनी ऑफ अ प्रोडक्ट्स यू लाइक एंड क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट्स इज़ अमेजिंग। मतलब उसका क्वालिटी का कपड़ा जो भी है, जो कॉटन में कॉटन होता है या फिर कोई भी होता है, वो बहुत मस्त है, बहुत अच्छा है। और ये रेगुलर वेयर में भी अच्छा है, लाइट वेट है। तो देखो यहाँ पे प्लेट्स हो गया, पैन्स हो गए, यहाँ पे जो भी किचन आइटम्स हैं वो सब कुछ अवेलेबल है। जाते हो लाना या फिर आपका वेट ज़्यादा हो जाता है। ये देखो ये पेन्स हैं, ये 12 पाउंड्स की है। सो बेसिकली यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है। ये देखो 10 पाउंड्स की है, 10 पाउंड्स मीन्स 1000 रुपीज़ के हैं यहाँ पे। थोड़ा महंगा है बट इट थिंक्स लाइक यू कैन जस्ट बाई फ्रॉम हियर इफ़ यू हैवंट टेकन फ्रॉम योर होम कंट्री। और यहाँ पे भी ये बल्क्स में मिल जाती है, यहाँ पे 3 पाउंड्स में सब कुछ मिल जाएगा। So I will definitely recommend all of you, like if you have been forgotten from your home country, so definitely you can buy from here. देखो यहाँ महंगा तो है ही, but if you have forgotten to bring here, so you can just definitely come here and do some shoppings. यहाँ पे सब कुछ है। देखो यहाँ पे किचन्स के आइटम्स से लेके सब कुछ है। यहाँ पे फास्टिंग हीटिंग कुकर, देखो ये कुकर है, पर वो कुकर देखो यहाँ की उसके प्राइस देखो 155। सो यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल तो है पर थोड़ा महंगा है। तो चीज़ें वही लेके आओ जो अच्छी हो, मतलब उनको लगे कि भाई हाँ ये मेरे को काम आएगी ही काम आएगी, तो वही चीज़ लेके आना। कपड़े वगैरह जो भी है यहाँ पे सब सस्ते ही हैं। सो यू कैन नॉट ब्रिंग एवरीथिंग ओवर हियर, फिर वो वैसे ही पड़ी रहेंगी तो कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो वही लेके आओ यहाँ पे। व्यू देख लो गाइस, भले बारिश हो रही है पर एट द टॉप वी आर स्टैंडिंग एट द टॉप। ये सब ऑक्सफोर्ड है, वहाँ पे ऑक्सफोर्ड का मेन सिटी सेंटर है ना वो है। ग्रिग्स हैं, मैकडोनल्ड्स हैं, यहाँ पे बार्कलेज हैं, बार्कलेज भी है यहाँ पे भाई। वोडाफोन हो गया, प्रीत मैनेजर है। स्टारबक्स में देख के आते हैं हम लोग।
This one is nice. The upper one is also nice. It's Oxford Merchant. All of the things are for Oxford. It's in Oxford's merchandise university. ये ऑक्सफोर्ड है ना भाई? हाँ पीछे पूरी यूनिवर्सिटी है. Guys, I hope you enjoyed my video. So basically we will discuss the procedure of each and everything over here, with the streets, as well as how you can find some offline jobs in Oxford. So we will discuss it in a few details, like in a detailed procedure how you can find some jobs over here. So there are a number of jobs which you can do in Oxford, as well as offline and online jobs where you can apply online through application, where I have shown you how to find some offline jobs in Oxford. So basically I will share some details about online jobs with their website, so it can be mentioned in my full description, so do check it out. And it can be easy for all of you. So you only need to have a perfect resume, as well as the cover letter you need to prepare with your experience, as well as it should be according to your field of an interest, right? In which field you wanted to work. So according to that you need to prepare your resume, your CV. We will discuss some more details about jobs, where I can explain you each and everything. Okay. So हाँ guys, जैसे कि it's my honest experience, right? So in Oxford, you need to go out and find some opportunities to work. Like you need to explore some streets, like it's near to the Oxford University, as well as the Oxford Brookes University, where you can get some offline jobs over here. So this is my honest experience, which I will share with you guys. So क्या हुआ था कि हम गए थे ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी फर्स्ट,
फिर वहाँ पे जाके हम लोग ने यूनिवर्सिटी में ही हम लोग ने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी में भी एप्लीकेशंस फॉर द जॉब्स रोल, यू कैन जस्ट टेल देम लाइक वी नीड टू डू सम पार्ट टाइम जॉब्स इन द सेम कैंपस वेयर यू आर स्टडिंग। सो आपको वही वहाँ जाके आपको यही बताना है कि मुझे जॉब करनी है यहाँ पे। So basically they will guide you with each and everything, like you need only have to put on your CVs and fill out some forms over there, which is online. So after a few times they will ask about your BRP card and all the procedures, so you can just easily apply through it. Just go out and ask them about the opportunities and the rules which they are offering to you, so you can just work over there. It can be easy for you to commute through your university, ठीक है ना। तो ऑफलाइन जॉब्स ऑनलाइन जॉब्स में कोई फ़र्क नहीं है। ऑनलाइन जॉब्स में एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, ऑफलाइन जॉब से आपको फेस टू फेस जाके बात करनी पड़ेगी, विच आई हैव शोन यू इन द वीडियो, ओके। सो मुझे तो बहुत सारी एप्लीकेशंस के पॉजिटिव आंसर्स आ गए हैं, सो यू कैन ऑल्सो डू इट एज सेम एज विच आई हैव डन। So yes, this is my honest experience about the jobs. I will just drop some websites name in my full description, which is an online, which you can do by sitting at your home rather going out. Okay, if you don't wish to go out, you can just directly apply through online. Okay, so this is, and many of people asked me about the immigration questions that were asked at the airport. So basically there are two situations where I have faced some problems and the difficulties. First at Mumbai airport, and second one is the Heathrow, which is in London airport. तो पहली बात करते हैं मुंबई एयरपोर्ट की। तो मुंबई एयरपोर्ट में मुझे इमिग्रेशंस के टाइम 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने। तो फर्स्ट क्वेश्चंस था कि आपको क्यों यूके जाना है, ओके, व्हाई यू वांटेड टू गो यूके, okay, so this is my first question. Second question is in which university you are going to start your course, मतलब आप कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको कोर्स स्टार्ट करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी है आपकी। फिर सेकंड मेरे को पूछा कि आपका कोर्स नेम, व्हाट इज़ योर कोर्स नेम, ओके, and also the second one and the fourth one is what is your start and end date of your course, and fifth one is show me your caste letter, means like they उन्होंने मेरे पास caste letter मांगा, और बस these are the all questions they are asked in my immigrations at Mumbai airport. और लंदन एयरपोर्ट पे मुझे 2 या 3 ही क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि मेन अपना जहाँ से निकल रहे हो वहाँ से ही मेन होता है, और जैसे ही आप हिथ्रो पे लैंड हो जा रहे हो तो उसके बाद आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, बिकॉज दे ऑलरेडी नो कि आपको जहाँ से आपने डिपार्चर किया होगा वहीं से ही आपको क्वेश्चंस पूछ लिए होंगे, ओके। तो लंदन पे मुझे यूनिवर्सिटी का नाम सेम यूनिवर्सिटी का नाम पूछा, कोर्स नेम पूछा, और हाँ, और BRP कार्ड आपको कहाँ से कलेक्ट करना है वो भी आपको पूछा था, ठीक है। तो बेहतर है कि इफ़ यू आर कमिंग विथ फुल डॉक्यूमेंट्स, आई विल सजेस्ट यू टू कम, मेरी मानो तो आप सब डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, सब जेरोक्स कॉपीज़ लेके आओ, ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट्स की दो जेरोक्स लेके आओ यहाँ पे। सो इफ़, और आपको वो हैंड बैग में आपका जो लैपटॉप बैग होता है वहीं पे उसके अंदर ही आपको ये डॉक्यूमेंट सारे रखने हैं, क्योंकि इमिग्रेशन के टाइम आपको वो लोग बोलेंगे कि हमको कॉपी दिखाओ, हमको ये दिखाओ, हमको वो दिखाओ। सो कैश लेटर दिखाओ, या फिर यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर दिखाओ, या फिर आपको BRP कार्ड कहाँ से कलेक्ट करना है उसका लेटर दिखाओ। सो वो लोग पूछ लेंगे सब कुछ, तो आपको ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ ही रखना है, और डॉक्यूमेंट्स की फाइल भी आपको अपने लैपटॉप बैग में या फिर हैंड बैग में ही रखनी है, जो आपके साथ ही रहेगी हमेशा, ठीक है। तो इमिग्रेशन के टाइम या फिर एयरपोर्ट पे आपको कभी भी वो चीज़ का काम आ सकता है। सो इमिग्रेशन के टाइम आपको बहुत काम रहना है, ईजी रहना है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता। आपको जो क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में पूछते हैं, जैसे कि कास्ट लेटर के इंटरव्यू में आपको प्री कास्ट इंटरव्यू हुआ होगा आपका, तो आपको पता होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, एज इट इज़ सेम क्वेश्चंस वही आएंगे। और इफ़ अगर आपने नहीं दिया है क्वेश्चंस, तो मैं थोड़े डिस्क्रिप्शंस में डाल दूंगा क्वेश्चंस, मतलब आपको क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो क्वेश्चंस पूछेंगे वहाँ पे, तो मैं आपको पूरे डिस्क्रिप्शन में
वो क्वेश्चंस भी डाल दूंगा, सो यू कैन बी इजीली अवेयर एंड प्रिपेयर फॉर इट. ओके, सो दिस इज माई इमिग्रेशन एक्सपीरियंस विच इज़ गुड, एंड फाइनली आई एम इन United Kingdom. So yes, after all, I will make some packaging items details and the list which you can bring to London, as well as have to bring here which items you don't have to bring here. So basically मैंने वीडियो के एंड में आपको जॉन लिपिस करके एक शॉप थी, वहाँ पे भी हम लोग गए थे. वहाँ पे आपको मैंने पूरे वीडियो में समझाया है कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लानी है. सो बेसिकली आपको फूड आइटम्स ज़्यादा लानी है, एज वेल एज किचन आइटम्स ज़्यादा लानी है. कपड़े लाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, बिकॉज कपड़े प्राइम मार्क जैसी शॉप्स हैं, यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स है प्राइम मार्क जैसी, वहाँ पे आपको जाके बहुत सस्ते दाम में कपड़े मिल जा रहे हैं. यहाँ पे वही इंडिया वाले रेट में आपको यहाँ पे मिल जा रहा है. तो आपको यहाँ पे इंडियंस फूड्स, रेडीमेड फूड्स हो गया, तो किचन आइटम जैसे कि प्रेशर कुकर, फ्रेश पैन, फिर एक बाउल हो गया विच इज़ बाउल हो गया. सो इंडक्शंस वाले जो भी किचन आइटम्स हैं, जैसे कि वुडन दैट स्टील स्पून्स, सो वो सब लेके आ जाओ यहाँ पे, क्योंकि वो सब यहाँ पे बहुत महंगा है. सो जो चीज़ यहाँ पे लानी चाहिए वही लेके आना, ज़्यादा भर भर के कपड़े मत लेके आना. हाँ, मैं माइंड करता हूँ कि भाई आपने इंडिया में जाके बहुत अच्छे अच्छे आपके कंपनीज़ वाले कपड़े आपने पहने होंगे, ब्रांडेड कंपनीज़ वाले कपड़े आप पहनते हो इंडिया में. सो आपका मन होता है कि मैं सब कुछ लेके आऊँ, पर हाँ वो ला सकते हो आप, बट सेकेंड टाइम मीन्स लाइक कुरियर में आप मंगवा सकते हो वो चीज़. पर अभी के लिए आप किचन आइटम्स, यूटेंसिल्स एज वेल एज खाने की चीज़ें, दिस इज़ द रेडीमेड चीज़, जैसे कि स्नैक्स हो गया अपना इंडियन फूड, तो वो सब चीज़ें ज़्यादा लेके आना, बिकॉज वही चीज़ें यहाँ पे अभी काम आ रही है. मैं भी एक शॉपोहॉलिक हूँ, मैं भी एक कपड़ों के मामले में मैं बहुत मतलब एक पर्सनल, मतलब मेरी पर्सनालिटी ऐसे है कि मेरे को कपड़े चाहिए चाहिए चाहिए. तो मैं भी सब कपड़े उठा के लेके आया हूँ, फिर यहाँ पे मेरे को आके रिग्रेट हो रहा है कि मेरे को ये नहीं लेके आना चाहिए था, रेदर देन मेरे को फूड की चीज़ें लानी चाहिए थी. सो दिस इज़ माई ऑनेस्ट एक्सपीरियंस. कपड़े हाँ 30% समर के कपड़े लेके आओ, 70% विंटर के कपड़े लेके आओ. मेन ट्रैवल के बारे में भी बात करनी थी. सो मैं यहाँ पे कैसे ट्रैवल कर रहा हूँ उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको ट्रैवल करना है अकॉर्डिंग टू योर सिटी. सो बेसिकली मेरी ब्रुक्स कॉलेज में मुझे ट्रैवल फ्री सर्विस मिली है. सो बेसिकली मैंने ऑनलाइन एनरोलमेंट कर दिया वहाँ पे. फिर उन्होंने मुझे सामने से बताया कि आपको 11 सितंबर से लेके 8 सितंबर तक आपको ट्रैवल फ्री मिल रही है यहाँ पे बस की सर्विसेज, विच इज़ एन ब्रुक्स बस. ओके, सो यूनिवर्सिटीज़ की बस यहाँ पे सिटीज़ में ही घूम रही है, तो मुझे ट्रैवल करने का फ्री मिल गया, वो एक बेनिफिट हो गया. तो आपको क्या करना है, आपको यूनिवर्सिटी में जाना है, आपका एनरोलमेंट हो जाएगा, आपके कोर्स के पहले आपको पहुंच जाना है वहाँ पे. 5 या 10 दिन पहले आपको सिटी में पहुंच जाना है, और वहाँ पे आपको एनरोलमेंट अगर आप करवा दिया होगा आपने, तो आपको वहाँ जाके यही पूछना है कि इज़ देयर एनी वे, आपको पूछना है कि आपके इज़ देयर एनी वे के हम ट्रैवल फ्री कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता चला है कि यूनिवर्सिटीज़ की बसेस होती हैं विच इज़ फॉर अ स्टूडेंट, विच इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट. दे आर गिविंग सम पीरियड वेयर आई कैन ट्रैवल फ्रॉम फ्री ऑफ कॉस्ट. तो आपको यही बात करनी है वहाँ पे जाके कि एक और बेनिफिट मेरे को मिला कि मैं ऑक्सफोर्ड की एकोमोडेशन में रह रहा हूँ. ठीक है, ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स की यूनिवर्सिटी की एकोमोडेशन में ही मैं रह रहा हूँ. तो वहाँ पे मुझे 2 बेनिफिट मिल गए कि मेरे को अच्छे, मतलब अलग अलग कंट्री से सब लोग आएंगे, उनके साथ सब बातें करने का टाइम मिल जाएगा, उनके रिलीजन, उनके कास्ट को मिलने का गेट टुगेदर हो जाएगा मेरा. एक उनकी कास्ट के बारे में मुझे पता चल जाएगा, उनके रिलीजन कैसा है, मतलब मुझे सब कुछ एक नॉलेज मिल जाएगी कि हाँ मैं इनके साथ भी रह सकता हूँ, इनके साथ फ्रेंडशिप कर सकता हूँ. तो वो एक मेरा बेनिफिट है. सेकंड बेनिफिट है कि मेरे को पूरे ईयर मेरा जितना भी मंथ ऑफ कोर्स है, मेरा कोर्स लेंथ अगर 1 ईयर का है, 2 ईयर का है, तो मुझे वो कोर्स के एंड में मुझे फ्री ट्रैवल मिल रहा है in the Oxford city. Okay, so this is my benefit. It can be benefit for me because यहाँ पे buses charges
कैब के चार्जेस सब अलग अलग हैं, कैब ज़्यादा महंगा पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू बस एंड ट्रेन. सो बस के में भी, सो बस इफ़ यू ट्रैवल थ्रू बस इट कैन कॉस्ट यू अराउंड 2 to 3 pounds अगर आप 10 से 15 मिनट के डिस्टेंस में आपको ट्रैवल करना है तो. इफ़ यू वांट टू ट्रैवल अंडर 5 minutes so it can cost around 1.2 pounds, 1.2 के अंदर आपको ट्रैवल हो जाता है. तो मेरा मानने से अच्छा कि आप जाओ यूनिवर्सिटी में, आप बात करो कि ट्रैवल कुछ है चांसेस कि हमें यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल करने मिल जाए, ऐसा करके बात कर लो. सो इट कैन बी ईजी फॉर यू. सो इस चीज़ का बेनिफिट उठाओ गाइस. सबको नहीं पता है ये सब चीज़ें. यूनिवर्सिटी में जाओ, उनको पूछो, कैसे भी करके पूछो. अगर नहीं है तो पूछो कि क्या करें हम लोग, क्या हमें यहाँ पे फ्री ऑफ चार्जेस या फिर हमें जो चार्जेस लग रहे हैं वो कम लगे, एंड कॉस्ट है जो हमको कम लगे. ठीक है, इस बारे में बात करो यूनिवर्सिटी से. सो दे विल रियली हेल्प यू एंड गाइड यू एज वेल. सो येस, this is an information which I need to share with you guys. Okay, till then watch my new vlogs, upcoming vlogs. So like, share and subscribe to my channel. Hit the bell icon to notify for my upcoming videos. And till then, namaste and Jai Shri Krishna.